एक सांसद है चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है जिस प्रकार से मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, अगर हिंदू मंदिरों का सर्वे कराया जाए तो बहुत सारे बौद्ध मठ निकल आएगा वहां से। करो करो, आवाहन करता हूं मैं, हिंदू मंदिरों का सर्वे करो और हमें मस्जिदों का सर्वे करने दो। अच्छा, हिंदुओं को बौद्ध मठ बना दे और मस्जिद, हाँ दे देंगे, दे देंगे। अगर न्यायालय बोलता है कि दे दो तो हम दे देंगे। बौद्ध भी हमारे ही है, जैन भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं। आपसे दूर क्यों जा रहे हैं? कौन दूर जा रहा है भाई? बौद्ध कौन दूर जा रहा है भाई? मेरे शिष्यों में बौद्ध लड़के हैं, दिखाऊं, परेड खड़े करूं मैं, बौद्ध लड़के हैं। वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यह कहा गया है कि भारत की आजादी के बाद जो मंदिर हो, मस्जिद हो, जैसा है वैसा ही रहेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ये बोला नहीं है, ये 71 में बना हुआ है, ये बदला जाना चाहिए। दोस्तों, आज हम भोपाल में और हमारे साथ है कालीचरण महाराज। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनका कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो महाराज जी, आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा हिंदू राष्ट्र में ही है, और मैं हिंदू होने के नाते हिंदुओं की सुरक्षा का संदेशवाहक हूँ। साधु होने के नाते सत्य बताना हमारा कर्तव्य है। हिंदू बिल्कुल भी असुरक्षित है। 30 साल पहले कश्मीर में क्या हुआ सब जानते हैं आप। कश्मीर फाइल फिल्म देखिए, जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं, जितने भी मुसलमान एरिया है वो पाकिस्तान है। और भारत सुनो ना भाई बीच में ही, और भारत पाकिस्तान मैच में जब भारत हारता है तो इन मुसलमान एरिया में पटाखे फूटते हैं। इनकी निष्ठा पाकिस्तान के साथ में है। भारत पाकिस्तान अगर युद्ध हो जाता है तो ये यहाँ पर हिंदुओं को काटना शुरू कर देंगे। 100% दंगे मुसलमानों की तरफ से होते हैं। ये साक्षी है पुलिस की। पुलिस जब मदरसों पे, मस्जिदों पे रेड करती है तो तलवारों के जखीरे मिलते हैं, RDX मिलता है, बंदूकें मिलती हैं। मंदिरों पे रेड करो, पुलिस को बोलो तो मंदिरों में छोटे छोटे सोने चांदी के त्रिशूल मिलेंगे जिससे सब्जी भी नहीं काटी जा सकती है। 100% दंगे मुसलमानों की तरफ से होते हैं। इतिहास साक्षी है। और मुसलमानों की फुलफिल तैयारियां होती है गज़वाए हिंद करने की, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। उसके लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, सब प्रकार के जिहाद कर सकते हैं, कर रहे हैं, कर सकते नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा प्लान है भारत को गज़वाए हिंद करने का, मुस्लिम राष्ट्र बनाने का। भारत का संविधान तो सेक्युलर है। वो कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर कोई भी धर्म का कोई भी राष्ट्र बन नहीं सकता, चाहे इस्लामिक राष्ट्र हो या चाहे क्रिश्चियनिक राष्ट्र हो या बौद्ध राष्ट्र हो या हिंदू राष्ट्र हो। आपके संविधान को मानते हैं नहीं मानते? 17 प्रकार के थिग्गल लगा चुके हैं अभी तक के शासन। इंदिरा गांधी ने सेक्युलर शब्द घुसाड़ दिया संविधान में। डॉक्टर बाबा साहब ने हिंदू लॉ लगाने की कोशिश की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बोला मेरी हत्या कर दी गई, वैचारिक हत्या कर दी गई। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का वाक्य है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पाकिस्तान एंड डिवाइडेशन वाला पुस्तक जो लिखा हुआ है भारत पाकिस्तान के डिवाइडेशन पे, उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता असंभवनीय बात है। अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नहीं मानेंगे क्या? उनके वाक्य को नहीं मानेंगे क्या? उन्होंने लिखा हुआ है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने तो ये भी कहा है ना कि भारत कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर जातिवाद का क्या होगा? मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। मैं क्यों पढ़ूं? है ही नहीं लिखा हुआ, ऐसा तो कैसे पढ़ेंगे? आपने कितने भाषा में प्रमाण दिखाओ, प्रमाण कमाल है। अरे फिर अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसका प्रमाण हमारे पास गूगल से निकालिए, आपकी जेब में है। बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र ना हो और हिंदू धर्म के कारण ही धर्म छोड़ा ना, तभी बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध क्या है? जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, ये 6 भारत के मूल रहिवासी हैं और इनका ही भारत है जिनको सनातन बोला जाता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भारत के मूल रहिवासी नहीं है, ये बाहर से आए और यहाँ के 100% मुसलमान हिंदुओं के ही मुसलमान बनाए हुए हैं। और उनको मदरसों से निरंतर कौमी मजहबी तालीम होती है, जिहाद सिखाया जाता है। इसलिए 100% आतंकवादी मुसलमान ही होता है, मुसलमान ही। ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप 100% धराया गया? मुसलमान के अतिरिक्त कोई क्रिश्चियन धराया गया, कोई हिंदू धराया गया? सबके सब मुसलमान आतंकवादी धराए गए। ट्रेन जिहाद में जितने भी ट्रेन फोड़े जा रही है सबके सब अपराधी मुसलमान धराए जा रहे हैं। लव जिहाद हो रहा है, 40,000 लड़कियों को रोज भगाया जा रहा है। RTI लगाइए, आप देखिए जो बोल रहा हूं उसमें अगर कोई भी असत्य बात है, काली मां का बेटा जो बोल रहा है उसमें जो भी असत्य बात है, पुलिस केस करिए। आप बताइए, आप किस प्रकार से भी संभल हिंसा हुई, वहां 5 मुस्लिम युवकों को मार दिया गया योगी राज्य में, इसको लेकर क्या कहना है? डिफेंसिव नेचर का है हिंदू। अगर हिंदुओं पर आक्रमण होता है तो घर बैठे रहे, मारे नहीं। हम पे अगर कोई आक्रमण करेगा तो हमने मारना कोई अपराध हो गया? संवैधानिक अधिकार है हमको डिफेंस करने का। कानून क्या? डिफेंस का अधिकार है संवैधानिक। कानून किस लिए है फिर? कानून कहां कहां पहुंचेगा? अगर हमें 100% पुलिस चाहिए तो 65% पुलिस है। दंगों में मिलिट्री उतरती पुलिस के सहायता को, पुलिस पहुंचती कहां कहां है? पुलिस कहां कहां पहुंचेगी? सारी जिम्मेदारी के पुलिस ने ठेका उठा के रखा है, सारा का सारा 100%।
हिंदुओं की भी कोई सेल्फ डिफेंस की जिम्मेदारी है। आपके बहन पर कोई अत्याचार करने आए तो पुलिस को फोन करोगे क्या, कि खुद मारोगे? खुद मारोगे कि पुलिस को फोन करोगे? मैं तो खुद मारूंगा। हाँ, लेकिन तो फिर यहाँ पे फिर अभी इन्होंने जवाब दिया, सवाल खत्म। लेकिन बात तो सर्वे की हो रही थी ना। सवाल खत्म। नहीं, सर्वे की बात हो रही थी ना। सर्वे की बात करी है। क्यों भाई, क्यों? वो मस्जिद के नीचे कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक्सरे से ही मालूम पड़ जाएगा मंदिर थी कि मस्जिद थी। फिर क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका। चोर डकैतों के यहाँ पे क्या संपत्ति है वो सर्वे थोड़ी करने देने वाले हैं। सर्वे को बिल्कुल चोर डकैत मना ही करेंगे। न्यायिक सर्वे करने के लिए क्यों मनाही है भैया? क्या है उसके नीचे? तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है कि उसके नीचे दिख जाएगा। वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यह कहा गया है कि भारत की आजादी के बाद जो मंदिर हो, मस्जिद हो, जैसा है वैसा ही रहेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ये बोला नहीं है, ये 71 में बना हुआ है, ये बदला जाना चाहिए। प्रिवेशन हुआ है, ये 71 में बना है, अमेंडमेंट हुआ है संविधान में। फिर होता है पार्लियामेंट राजा जिसके फेवर में आ जाते हैं बहुसंख्यक, उसके फेवर में कानून बन जाता है। तो आप हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग की ढूंढना चाहते हैं? हर मस्जिद के नीचे? अरे मोहन भागवत जी ने कहा है, जहां पर प्रमाण दिख रहा है, जहां पर प्रमाण दिख रहा है, इतिहास में जो चीजें लिखी हुई है उसके नीचे ढूंढेंगे। भाई क्यों नहीं ढूंढेंगे? हमारी प्रॉपर्टी हमारी है तो हम ढूंढेंगे न्यायिक पद्धति से। हम कहा मारामारी करने को उतर आए हैं। हम संवैधानिक पद्धति से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के कायदे कानूनों के तहत हम कार्य कर रहे हैं। हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। एक सांसद है चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है जिस प्रकार से मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, अगर हिंदू मंदिरों का सर्वे कराया जाए तो बहुत सारे बौद्ध मठ निकल आएगा वहां से। करो, आवाहन करता हूं मैं, हिंदू मंदिरों का सर्वे करो और हमें मस्जिदों का सर्वे करने दो। अच्छा, हिंदुओं को बौद्ध मठ बना दे और मस्जिद, हाँ दे देंगे। अगर न्यायालय बोलता है कि दे दो तो हम दे देंगे। बौद्ध भी हमारे ही हैं, जैन भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं। आपसे दूर क्यों जा रहे हैं? कौन दूर जा रहा है भाई? कौन दूर जा दलित रहा है भाई? मेरे शिष्यों में बौद्ध लड़के हैं, दिखाऊं? परेड खड़े करूं मैं? बौद्ध लड़के हैं मेरे शिष्य मंडल में। एक मातम समाज का लड़का उज्जैन के मठाधिपति बन गया है, उज्जैन के मठ का भंडारी बन गया है, जिसके पास में पूरा नक्षत्र होता है। हाँ, जैन भी मेरे साथ में है, बौद्ध भी मेरे साथ में है। कालीचरण महाराज का जो कहना था उन्होंने कह दिया। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।